तो दिल्ली और गुजरात के बीच में जो मुकाबला होने वाला है आईपीएल मैच दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम पिच पर मैच है और यहाँ पर दोस्तों रन बरसते हैं। पहला मैच हुआ था दोस्तों 199 रन बना और 3 विकेट गया ओनली। और सेकेंड इनिंग में दोस्तों 205 रन बनाया जो कि कोई विकेट नहीं गया, 0 विकेट। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों इन दोनों के बीच में ही मैच हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज़ अलग बताऊंगा, तो अच्छे से समझना। समझ गए दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में मैच हुआ था जिसमें विकेट ना के बराबर गया था, ठीक है ना, और रन काफ़ी बना था। दूसरा मुकाबला हुआ था दोस्तों 187 रन बना था, 187 पर 8 विकेट और 188 पर 4 विकेट, यानी रन को चेस कर लिया। दोस्तों एक लॉजिक जो हमेशा से अप्लाई होता है, ये लॉजिक याद रखना। जो टीम पहले बैटिंग किया समझ लेना 199 के करीब रन बनेगा या 200 के करीब, और सेकंड में 180 के करीब जाएगा और 10 विकेट चला जाएगा, ठीक है ना। ये लॉजिक लगभग सभी में अप्लाई होता है, ठीक। अब समझो यहाँ से दोस्तों ये टीम है, अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में है, ठीक है ना। दिल्ली अगर पहले बैटिंग करे तो इस कंडीशन में हमने देखो बटलर, राहुल, सुमन गिल, पी निशंका, सुदर्शन, ये धुरंधर बैट्समैन को आपको दोनों कंडीशन में रखना है। और बॉलिंग सेक्शन से कुलदीप, रबाडा, राशिद, सिराज, दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। और चहल, सुंदर, ये सारे जो जितने हमने यहाँ पे रखा है सारे इम्पोर्टेंट है अगर इतना खेला तो। लेकिन एक बॉलर है एमएस टैग, ठीक है ना, अगर वो खेला तो उसको भी रखना है, किसी एक प्लेयर को ड्रॉप मार के। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये याद रखना कि जो अगर पहले बॉलिंग करे उसका पेसर जो पावर प्ले में बॉलिंग करे वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन यही सेकेंड इनिंग में उसको विकेट मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब इसमें सीबीसी की बात करें तो दोस्तों अगर दिल्ली पहले बैटिंग किया था, दिल्ली की तरफ से राहुल को कैप्टन सीधा सीधा बना लेना और सुदर्शन को बीसी, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा था, इसमें हेड टू हेड दोनों के बीच में जो मुकाबला हुआ है आईपीएल का, इसमें दोस्तों सुमन गिल, ध्यान से समझना, सुमन गिल, सुदर्शन, राहुल, ये 3 बैट्समैन का रिकॉर्ड हेड टू हेड बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले साल जो मुकाबला हुआ था उसमें राहुल शतक लगाया था, सुमन गिल इसके बारे में बताऊं तो 99 रन बनाया था, सुदर्शन 108 रन बनाया था। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था। तो दोस्तों ये था हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि आपको याद रखना है। और दोनों कंडीशन में ये 3 बैट्समैन को आपको सीबीसी ट्राई कर लेना है, समझ गए। और यहाँ से पी निशंका को भी बना सकते हो, बटलर को भी बना सकते हो, नो डाउट। लेकिन याद रखना बटलर अगर पहले बैटिंग करे तो कैप्टन बनाना, और इसको पी निशंका को दोनों कंडीशन में, समझ गए। और इसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, पहले दिल्ली बैटिंग करे तो सेकेंड इनिंग में याद रखना दिल्ली वाले का जो बॉलर है वो 3 विकेट मिलेगा, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो। और चाहे पहले भी बॉलिंग करे तो राशिद खान हो गया, कुलदीप हो गया, रबाडा हो गया, सिराज हो गया। इसमें से ज़्यादातर राशिद और कुलदीप पर फोकस करना, इन दोनों को पक्का 3 विकेट मिलेगा, 3-3 विकेट, ठीक। अब ये टीम समझो, ये है गुजरात अगर पहले बैटिंग करे तो इस कंडीशन में हमने दोस्तों फिर से बटलर को लिया, राहुल को लिया, डेविड मिलर को एक जो है ना लो सेलेक्टेड प्लेयर आपको रखना ही है। क्योंकि दोस्तों इसको हमने इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि सेकेंड इनिंग में विकेट अगर जाएगा तो डेविड मिलर का सिलेक्शन काफ़ी कम है और ये बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग खेलेगा और रन को चेस करेगा और अच्छा खासा पॉइंट आपको देगा। तो सीबीसी इसको भी मेरे भाई ट्राई कर सकते हो, जो कि आपका नंबर जो 1 नंबर का पॉइंट है सीधा सीधा 1 नंबर पे जाएगा डेविड मिलर के कारण, ठीक है ना, अगर सीबीसी बना लिए हो तो, ठीक। अब सुमन गिल को तो रखना है, पी निशंका का, सुदर्शन को। बैटिंग सेक्शन से मैंने आपको बता दिया, इतने में से सीबीसी आपको रोटेट करके बनाते जाना है, 20 से 20 टीम लगा लेना, नो डाउट। और यहाँ से अक्षर पटेल, सुंदर को मैं इसलिए लिया कि दोस्तों ये स्पिनर है और ये बंदा दोनों कंडीशन में विकेट चटका सकता है अपने गुगली से, समझ गए। अब हमने कुलदीप, राशिद, सिराज दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा है इसलिए मैंने इसको मौका दिया, हो सकता है 3 विकेट ये ले ले, ठीक है ना। तो इस पर नज़र आपको बना के रखना है। अब आपको देखो लॉजिक क्या इसमें लगाना है, अगर गुजरात पहले बैटिंग किया तो दोस्तों सेकेंड इनिंग में दिल्ली की तरफ से यहाँ से जो ओपनर है यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इन दोनों को ओपनर को ही सीबीसी बना लेना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं जाता है ना, तो दोनों शतक लगा सकता है। लेकिन
दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि राशिद खान, कुलदीप यादव, सिराज इतना खतरनाक बॉलर जो है ना रहते हुए अगर ये दोनों अगर सीबीसी बन जाए तो मुमकिन है, क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों, कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रहेगा, इन लोग को हावी रहेगा इन लोग के ऊपर। लेकिन एक टीम में आपको क्या करना है, इनको सीबीसी बनाना है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच पर क्या होता है कि बैट्समैन कैसा भी बॉलर हो उसको अच्छे से कूट देता है, तो ये भी चीज़ याद रखना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बारिश हुई, नमी रहा तो इस बॉलर को चटनी बना देगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब बॉलिंग सेक्शन से अगर सीबीसी की बात करोगे तो हमने राशिद को बता दिया, कुलदीप को बता दिया, सिराज को बता दिया, ठीक है ना। और अक्षर पटेल को भी ट्राई कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन याद रखना अक्षर पटेल दिल्ली की तरफ से अगर सेकेंड इनिंग में ये क्या किया, बॉलिंग किया, तो उस कंडीशन में इसको ज़्यादा विकेट मिल सकता है, समझ गए। अब बैटिंग सेक्शन से हमने आपको बता दिया कि दोस्तों बटलर पहले बैटिंग में कैप्टन, तो गुजरात की तरफ से पहले बैटिंग में इसको हमने दोनों कंडीशन में बना दिया, क्योंकि देखो क्या होगा कि दोस्तों ये ओपनर है, ओपनर ये विकेट कीपिंग भी करेगा, तो सेकेंड इनिंग में जो विकेट का पॉइंट होगा ज़्यादातर इसी को मिलेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बीसी का यही रहेगा। राहुल पहले बैटिंग में जो इसका टॉप ऑर्डर है वो जाएगा, तो ये संभल के खेलेगा और शतक भी लगाएगा। और इन दोनों के बीच में दोस्तों मैच हुआ था, अगर राहुल बनाया भी था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना।